एपिसोड शुरू होता है लास्ट एपिसोड की कंटिन्यूशन से, जहां हम देखते हैं कि सूहो और सियोजुन का एक्सीडेंट होता है। तब हमें सूहो और सियोजुन और सेयोन के बीच की फ्रेंडशिप का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां वो तीनों एक साथ अपने लिए ब्रेसलेट खरीदते हैं और मुस्कुराते हैं। सेयोन के गिफ्ट के लिए वो उसे सरप्राइज देते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि लियो सियोजुन नहीं बल्कि सूहो है, जो नाम सेयोन ने सूहो के लिए रखा था और मिसिंग यू सॉन्ग तीनों ने मिलकर बनाया था। इसी के साथ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां सेयोन सूहो के घर के दरवाजे पर खड़े होकर उसे पुकारता है। वो रो रहा होता है पर सूहो घर पर नहीं होता। तब जोंग सेयोन कुछ लोगों को देखता है और अपना फेस हाइड करके वहां से जल्दी से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सूहो स्कूल से आ रहा होता है पर तभी उसकी नज़र उसके पापा के मैनेजर पर पड़ती है। वो मैनेजर फोन पे एक रिपोर्टर से बात कर रहा होता है। यहाँ पर मैनेजर रिपोर्टर से कहता है कि मिस्टर ली किसी भी एक्ट्रेस को डेट करने के लिए बहुत बिजी है, वो सब फोटोज ट्रिक रूमर है। ये सुनकर सूहो को लगता है कि फिर से उसके पापा एक लड़की के साथ चक्कर चलाकर इस बात को मीडिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे बहुत ही हर्ट होता है। तब वो देखता है कि जोंग सेयोन का कॉल आ रहा है। सूहो अपने पापा की बात को लेकर बहुत ही परेशान होता है, इसलिए वो जोंग सेयोन का कॉल पिक नहीं करता। वहीं जोंग सेयोन अपने बारे में हेटफुल कमेंट पढ़ के बहुत रो रहा होता है और बार बार कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। वहीं सूहो जब दौड़ता हुआ बाहर आता है, जोंग सेयोन ऑलरेडी सुसाइड कर चुका होता है। सूहो वहीं जोर से रोने लगता है। सूहो के पापा अपने मैनेजर से पूछते हैं कि मुझे एक्सप्लेन करो जो भी कुछ हीक्युंग ने बताया, और यहीं पर हम जान पाते हैं कि सूहो के पापा को जोंग सेयोन के इनोसेंट होने वाली बात नहीं पता थी। ये सब कुछ मैनेजर का किया धरा था। अपने सीईओ के अफेयर के बारे में ना पता चले इसलिए मैनेजर ने सेयोन पर झूठा बुली करने का आरोप लगाया। ये सुनकर सूहो के डैड को अपने मैनेजर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि मेरी बात छुपाने के लिए तुम एक निर्दोष लड़की की बलि कैसे दे सकते हो। वहीं ज्यूकिंग हॉस्पिटल में आती है। वो सूहो के रूम में जाकर देखती है कि कोई बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर सो रहा होता है। वो उसे सूहो समझती है और उससे सूहो बोलकर रोने लगती है, पर तभी सूहो व्हीलचेयर पर रूम के अंदर आता है। जुकिंग पीछे मुड़ती है और सूहो को देखती है और चौंक जाती है। तभी ब्लैंकेट में से सियोजुन सर बाहर निकालकर कहता है कि तुम कौन हो। जुकिंग सियोजुन की तरफ देखने ही वाली होती है पर सूहो को पता चलता है कि जुकिंग ने मेकअप नहीं लगाया है, इसलिए वो उसे दीदी कह के जोर से पुकारता है। जुकिंग सूहो का नाम बोलकर अपना चेहरा उसके गोद में छुपा लेती है। सियोजुन सूहो से पूछता है कि तुम्हारी कोई दीदी है, पर सूहो कहता है पर ये कजिन दीदी है। यहाँ पर सियोजुन समझ लेता है कि वो कजिन नहीं बल्कि जुकिंग है। फिर हम जुकिंग और सूहो के बीच में कुछ रोमांटिक मोमेंट्स देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों रूम के बाहर अपने झगड़े के लिए एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। सूहो को जुकिंग को देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। जुकिंग सूहो से पूछती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ, पर सूहो उसे सेयोन का नाम बताता है। जुकिंग सूहो को कंफर्ट देती है। घर जाने के बाद जुकिंग सूहो को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है। हॉस्पिटल में हमें सूहो और सियोजुन का हल्का सा ब्रोमांस देखने को मिलता है। सूहो के पैर में लगी होती है और वहीं सियोजुन के हाथ पर। वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जुकिंग की बुली सैमी सियोजुन में इंटरेस्टेड है। वो सियोजुन से मिलने के लिए अपने दोस्तों के साथ स्कूल में आती है पर सियोजुन एब्सेंट होता है। पर तभी उसकी नजर जो हाइमिन पे पड़ती है। सैमी अपने दोस्तों के साथ जाकर जो हाइमिन को घेर लेती है। जो हाइमिन का नंबर लेती है और उसे कहती है तुमने मेरे बारे में बुली करने का इल्जाम लगाकर स्कूल बदल लिया, तुम्हारी वजह से हमें स्कूल से सस्पेंड किया गया। अगर तुम चाहती हो हम तुम्हें बुली करना छोड़ दे तो हमारे लिए एक काम करो। स्कूल में जुकिंग नाम की एक लड़की पढ़ती है, पता लगाओ कि वो सियोजुन को डेट कर रही है कि नहीं। जो हाइमिन डर के मारे मान जाती है जब सैमी उसे धमकाने लगती है। हॉस्पिटल में सूजिन सूहो से मिलने आती है और सूहो के डैड के कहने पर सूहो को कुछ स्टफ्स देती है। सूहो सूजिन को जल्दी से जाने के लिए कहता है। वहीं सियोजुन को सूजिन को देख के चिढ़ हो रही होती है क्योंकि उसे पता है सूजिन सूहो को पसंद करती है। वो सूजिन से पूछता है कि तुम हमेशा अपने साथ जुकिंग को लेके आती हो पर आज अकेले क्यों आई हो, जुकिंग कहाँ है। तब सूजिन एटीट्यूड के साथ जवाब देती है जुकिंग पार्ट टाइम जॉब पे है, क्या तुम जुकिंग के लिए इंतजार कर रहे हो। तब सियोजुन कहता है कि तुम ये सूहो से पूछो, मुझसे नहीं। ये सुनकर सियोजुन को ज्वेलसी होती है। वो गुस्से से वॉशरूम जाती है और अपने हाथ धोने लगती है। वहीं कैफे में जुकिंग काम कर रही होती है। कोइंसिडेंटली हीक्युंग और मिस्टर हान भी उस कैफे में आते हैं।
वो दोनों बाहर जाकर छुप जाते हैं जब वो ज्यूकिंग को देखते हैं। ह्यूकिंग सोचने लगती है कि ज्यूकिंग जॉब क्यों कर रही है। तब मिस्टर हान कहते हैं ज्यूकिंग को मेकअप आर्टिस्ट बनने का सपना है। ये सुनकर ह्यूकिंग शॉक हो जाती है। घर पर ज्यूकिंग की मदर उसके भाई को हॉस्पिटल में सूहो को खाना देने के लिए भेजती है। ज्यूकिंग सूहो से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वो चौंक जाती है जब वो देखती है सूहो सियोजुन को कपड़े पहनने में मदद कर रहा है। सूहो और ज्यूकिंग एक दूसरे से बात करने के लिए बैठते हैं। तब सियोजुन उन दोनों को प्राइवेसी देने के लिए बाहर चला जाता है। ज्यूकिंग सूहो के लिए उसकी फेवरेट कॉमिक्स लेके आती है, पर गलती से उससे एक बुक नीचे गिर जाती है। ज्यूकिंग और सूहो एक साथ बुक उठाने के लिए झुक जाते हैं, पर गलती से ज्यूकिंग के बाल सूहो के शर्ट के बटन पर अटक जाते हैं। दोनों निकालने की कोशिश करते हैं, पर तभी ज्यूकिंग का भाई सूहो को खाना देने के लिए आ जाता है। अपनी बहन और सूहो को एक साथ देखकर वो अपनी हंसी नहीं रोक पाता। वो खाना डेस्क पर रखकर उनसे कहता है कि तुम दोनों को जो काम कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो। ये कहकर वो वहाँ से मुस्कुरा के चला जाता है। वो ज्यूकिंग को कुछ भी कहने का मौका भी नहीं देता। ज्यूकिंग अपने बाल निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी उन दोनों को सियोजुन के दोस्तों की आने की आवाज़ सुनाई देती है। तब सूहो ज्यूकिंग को खींचकर अपने ब्लैंकेट में छुपा लेता है। सियोजुन के दोस्तों के साथ तेहुन भी सूहो को देखने के लिए आता है। तेहुन सूहो को छूने जा रहा होता है, पर सूहो उनसे कहता है मुझे मत छुओ, मुझे दर्द हो रहा है। तभी सियोजुन रूम में आता है। तेहुन सूहो के पैरों को मसाज करने के लिए उसका ब्लैंकेट हटाता है, पर वो ज्यूकिंग का एक पैर देख लेता है। तेहुन सूहो से कहता है तुम्हारा पैर छोटा है और क्यूट है। इसे सुनकर सियोजुन को समझ आता है ज्यूकिंग ब्लैंकेट के अंदर छुपी हुई है। तब सियोजुन सभी लोगों को बाहर ले जाता है, ये बहाना करके कि यहाँ लॉबी में शूटिंग हो रही है। तब सब लोग बाहर जाते हैं। ज्यूकिंग वहां से उठकर भाग जाती है। बाहर जाते वक्त ज्यूकिंग सियोजुन से टकराती है। सियोजुन ज्यूकिंग से पूछता है कि तुम बाहर क्यों आई? मैंने तुम दोनों को प्राइवेसी देने के लिए उन्हें बाहर भगाया था, और तुम दोनों इतना छुपते क्यों हो? कह दो सबसे कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। तब ज्यूकिंग मना कर देती है। तभी सियोजुन की नजर ज्यूकिंग के बालों पर अटक रहा सूहो के शर्ट का बटन पे पड़ती है। ज्यूकिंग सियोजुन के हाथ के प्लास्टर पर लिखती है टाइगर एनर्जी बूस्ट रोर, और रोर करके वहां से चली जाती है। अपने हाथ के प्लास्टर पर ज्यूकिंग की लिखी रोर को देखकर सियोजुन स्माइल करता है। वहीं अगले दिन ज्यूकिंग को स्कूल ड्रॉप करते समय ज्यूकिंग उसे पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछती है। ज्यूकिंग को शौक लगता है कि जब वो देखती है कि उसकी बहन ह्यूकिंग को उसकी पार्ट टाइम जॉब के बारे में ऑलरेडी पता है। ह्यूकिंग ज्यूकिंग से कहती है कि मैं तुम्हारी मेकअप क्लासेस की फ़ी पे कर दूंगी, पर ज्यूकिंग नहीं मानती और कहती है मैं अपने आप करने की कोशिश करूंगी, जिसे सुनकर ह्यूकिंग को अपनी बहन पे बहुत ही प्राउड फील होता है। वहीं सूहा ज्यूकिंग को अपने साथ न्यू इंस्टाग्राम क्वीन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करवाती है और ज्यूकिंग की फ़ोटो लेने लगती है। वहीं पर जो हायमिन सैमी के कहने पर ज्यूकिंग पर नज़र रखी होती है और उसकी फ़ोटो लेने लगती है। तभी सूजिन आकर उसे फ़ोन खींचकर पूछती है तुम उसकी फ़ोटो क्यों ले रही हो? फ़ोटोज़ को जो हायमिन के फ़ोन में देखते वक्त ज्यूकिंग और जो हायमिन के साथ में रहने वाली फ़ोटोज़ को भी देखती है, जो ओल्ड हाई स्कूल में ली गई थी। जो हायमिन अपना फ़ोन सूजिन के हाथों से खींचकर वहाँ से चली जाती है। सूजिन तब ज्यूकिंग की तरफ देखती है और घूरती रहती है। हॉस्पिटल में सूहो से मिलने के लिए उसके पापा आते हैं। तब सूहो को गुस्सा आता है और अपने पापा पर चिल्ला के कहता है कि सेओन मेरा दोस्त था, आपने ऐसा क्यों किया? तब वहाँ पर ज्यूकिंग और सियोजुन दरवाजे के पास खड़े होकर सब कुछ सुनते हैं। सूहो के पापा सूहो से सारा सच कहते हैं, जिसे सुनकर सूहो को गुस्सा आ जाता है। ये सब कुछ सियोजुन भी सुन रहा होता है। सूहो चिल्लाकर अपना सारा गुस्सा अपने डैड पर निकाल देता है, जिसके कारण सडनली सूहो को पैनिक अटैक आ जाता है। सूहो जोर से चिल्लाने लगता है। तब ज्यूकिंग और सियोजुन परेशान होकर अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर जल्दी से आकर सूहो को संभालते हैं। डॉक्टर सूहो के डैड को इन्फॉर्म करते हैं कि उसे पैनिक अटैक आया है, उसे कंसोलिंग की सख्त जरूरत है। इसे सियोजुन सुन लेता है और उसे सूहो के लिए बुरा लगता है। सियोजुन सूहो के डैड के पास बैठ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता सूहो आपसे ये बात कभी कहेगा या नहीं, पर आपको मुझे एक बात बतानी है कि सूहो ही लियो है। आपको नहीं पता सेओन के साथ गाना बनाते वक्त उसे कितनी खुशी मिलती है। ये सुनकर सूहो के पापा चौंक जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उनका बेटा म्यूजिक में इंटरेस्टेड है। रात को सूहो सियोजुन को उसे बाहर ले जाने के लिए कहता है। सियोजुन सूहो को अपनी पीठ पर उठाकर बाहर ले जाता है।
वो दोनों बाहर एक दूसरे से कुछ सॉफ्ट बातें करते हैं। सियोजुन सूहो से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं कहा कि तुम लास्ट टाइम सेयोन से नहीं मिले। मैंने सोचा था कि तुमने सेयोन पर ट्रस्ट नहीं किया और इसीलिए उसने सुसाइड किया, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हें उसकी डेथ के लिए कोसा। तब सूहो कहता है, अगर मैं तुमसे कह भी देता तो सेयोन वापस नहीं आता। मुझे लगता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। यहाँ पर इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाती है। सियोजुन को सेयोन के लिए सूहो को कोसना बुरा लगता है और दुख भी होता है। अगले दिन सभी न्यूज़ और मीडिया में ये खबर आती है कि मूव एंटरटेनमेंट के सीईओ ली ने अनाउंस किया है कि ब्लैक सोल का गाना चुराया गया है और उन्होंने एजेंसी से रिज़ाइन करके रिटायरमेंट ले ली है। सभी को पता चलता है कि गाना सेयोन का लिखा हुआ है। ये न्यूज़ सुनकर जिक्यूंग की फैमिली को भी शॉक होता है। सीईओ ली ने सेयोन के सुसाइड के सच्चाई के बारे में कन्फेस कर दिया है। ये बात सब जगह फैल जाती है। सूजिन यहाँ न्यूज़ जानने के तुरंत ही बाद अपने ट्यूशन को अधूरा छोड़कर चली जाती है। सूजिन सूहो से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। अगले सीन में हम सूहो को खड़े हुए देखते हैं जो शांत होता है। तभी जिक्यूंग उसे पुकारती है और उसके पास आती है। जिक्यूंग वरीड होकर सूहो के आंखों में देखती है। तब सूहो उसे कहता है कि तुम आ गई। जिक्यूंग हाँ कहकर सूहो का हाथ पकड़ लेती है। तब सूहो कहता है, मुझे तुम्हें देखना था और तुम यहाँ आ गए। जिक्यूंग तब इमोशनल होकर कहती है, मुझे तुम्हें गले लगाना था। जिक्यूंग सूहो को कन्फ्रंट देने के लिए उसे हग करती है। सूहो बहुत ही इमोशनल होता है और जिक्यूंग को टाइटली हग करता है। तभी वहाँ सूजिन आती है और सूहो और जिक्यूंग को एक साथ में देखती है। तभी जिक्यूंग सूहो को किस करती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसे देखकर सूजिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो वहाँ से गुस्से में भरे आंसू लेकर चली जाती है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।